नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने भ्रष्टाचार के कार्यों को कैसे छिपाने का प्रयास किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पीआईओ किस किस विधि से अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कौन कौन सा उपाय ढूंढ निकालते हैं और आवेदक को, आरटीआई कार्यकर्ता को किस किस तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। आप लोग अवश्य इसे पूरा देखेंगे। जो पहली बार जुड़े हुए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि पीआईओ हम लोगों को कैसे गुमराह करते हैं। यहाँ तक कि सूचना आयोग में भी ये लोग जो मंशूर रिपोर्ट भेजकर सूचना आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो आज जानेंगे बिहार राज्य के मधेपुरा जिला के उदा किशुनगंज के भूमि सुधार उपसमाहर्ता डीसीएलआर द्वारा किस प्रकार आवेदक को गुमराह किया गया है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं किया गया। आप लोग देखें, मैंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय उदा किशुनगंज में एक आरटीआई लगाया था कुछ अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा धारा 2J1 के तहत अपने अभिलेख से संबंधित निरीक्षण के लिए मैंने समय और तिथि मांगा था। तो आप लोग देखें किस तरह मैंने मांगा था। दिनांक 1/3/2021 से 28/7/21 के बीच नामांतरण अपीलवाद संख्या के कितने अभिलेख पर आदेश पारित हो गया। दूसरा, आदेश पारित किए गए अभिलेख की मैं सूचना के अधिकार की धारा 2J1 के तहत जांच करना चाहता हूं। मुझे तिथि, समय एवं स्थान निश्चित कर बताएं जब मैं आकर इसका जांच कर सकूं। इस दस्तावेज के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो सूचना के अधिकार के कानून के तहत निर्धारित फीस लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं। इस तरह मैंने सूचना मांगा था। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दिया था सूचना प्राप्त करने हेतु और अपना हस्ताक्षर और पूरा पता देकर मैंने डाक द्वारा यह सूचना मांगने हेतु या जांच करने के लिए निश्चित समय देने हेतु मैंने यह सूचना मांगा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब इसकी जानकारी आप लोग प्राप्त करेंगे कि पीआईओ किस तरह भ्रमित करते हैं। तो मैंने यह सूचना 28/7/21 को मांगा। आप लोग देखें, डेट भी ध्यान रखेंगे। और उन्होंने 28/8/21 को मुझे यह पत्रांक दिनांक 28/8/21 कहने का मतलब 30 दिन पर ही इन्होंने मुझे सूचना भेजा। लेकिन इन्होंने मुझे किस प्रकार गुमराह किया और किस प्रकार जो है सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे और समझेंगे कि ये लोग कैसे अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए किस प्रकार का उपाय किया करते हैं। तो 28/8/21 को इन्होंने मुझे सूचना भेजा, लिखा पत्रांक दिनांक से। और आप लोग देखें निरीक्षण के लिए मुझे क्या समय दिया गया। आपने सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2J1 के तहत आदेश पारित किए गए अभिलेख के निरीक्षण हेतु समय, तिथि, स्थान निश्चित करने का अनुरोध किया। तो इन्होंने लिखा अभिलेख के निरीक्षण हेतु दिनांक 1/9/21 समय 10:30 पूर्वाह्न, स्थान कार्यालय कक्ष भूमि सुधार उपसमाहर्ता उदा किशुनगंज निर्धारित किया गया है। आप उक्त तिथि, समय व स्थान पर पहुंचकर अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं। पहले 1 घंटे के लिए कोई फीस देनी होगी, उसके बाद प्रति घंटे के लिए 5 रुपये का शुल्क लगेगा। तो इन्होंने 28/8/21 को
यह आदेश पारित किया और मुझे स्थल रक्षण का 1/9/2021 का समय दिया। अब यहीं समझने वाली बात है कि ये हमें कैसे गुमराह किए। तो 28/8 को तो ये आदेश पारित किए, लेकिन इन्होंने मुझे, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पत्र कब भेजा है मुझे। यह है पत्र उनका, मेरा पता भी है, ये इस मोहर भी है। और ये आप देखें, इन्होंने मुझे रजिस्ट्री कब किया, आप लोग ध्यान दें, देखिए ये 31/8 को इन्होंने मुझे रजिस्ट्री किया है। 28/8 को इन्होंने पत्र बनाया और 31/8/2021 को ये मुझे रजिस्ट्री किए हैं। और समय मुझे निरीक्षण का कब दिए, 1/9 को, ठीक मैंने एक दिन बाद। लेकिन ये पत्र मुझे जो है कब मिला, आप लोग देखें, इसका मैंने निकाल के रखा है ऑनलाइन स्टेटस। जब भी आप लोगों को गुमराह किया जाए या परेशान किया जाए या सूचना को छिपाने का प्रयास किया जाएगा, तो आप लोग ये स्टेटस जरूर डाक का निकाल के रखा करेंगे। देखिए, आप लोग देखें, 31/8 को इन्होंने मुझे रजिस्ट्री 13:13:37 पे किया है। और यह मुझे कब प्राप्त हुआ है, यह भी आप लोग देखें। 31 को इन्होंने किया था और यह मुझे प्राप्त हुआ है 4/9/21 को। और इन्होंने मुझे निश्चित समय कब किया था, 1/9/21 को ही। कहने का तात्पर्य है कि ये जानबूझ के ऐसा किए कि मैंने 1/9 का डेट दिए मुझे और मुझे पत्र मिला 4/9 का। तो आप लोग आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह की धांधली की गई है और 1/9 का जानबूझकर डेट दिया गया है। जबकि किसी भी लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदक को जांच हेतु या किसी भी निरीक्षण हेतु कम से कम 1 सप्ताह पहले सूचना देना चाहिए। लेकिन इन्होंने मुझे गुमराह करने का प्रयास किया और सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया। इसलिए मैंने इनकी शिकायत सूचना आयोग में भी की है। 18 के तहत आप लोग देख लें। तो सूचना के अधिकार के अनुपालन न होने के संबंध में धारा 18 के तहत शिकायत लोक सूचना पदाधिकारी कुंदन कुमार है, DCLR उदाकीसगंज। मैंने इस तरह शिकायत किया। अगर आप लोगों को भी इस तरह का परिस्थिति आता है या आप लोगों को भी गुमराह किया जाता है, तो आप लोग भी धारा 18(1) के तहत शिकायत अवश्य करेंगे और जिस पर शीघ्र कानूनी कार्रवाई करवाई जा सकती है। तो इस प्रकार आवेदक को परेशान किया जाता है लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा। इसलिए हम सभी आवेदक को भी सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और कुछ जानकारी इकट्ठा कर उसके खिलाफ शिकायत अवश्य करना चाहिए। जय हिंद।